एक ऐतिहासिक यात्रा पे जो निकले हैं, जिसका पूरे देश के अंदर उनके प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। वो हरियाणा के अंदर एंटर कर रही है वो यात्रा 21 तारीख को। 21, 22 और 23 3 दिन वो हरियाणा के अंदर वो यात्रा रहेगी। 21 को मुंडका बॉर्डर से वो यात्रा होते हुए फिरोजपुर जिरका में रहेगी। 22 को वो यात्रा नूह विधानसभा क्षेत्र में को कवर करते हुए नूह घासेडा गांव होते हुए रात को सोना में आएगी, जहां बड़ी सभा की जाएगी। और 23 को यात्रा वेस्टिंग चौक से लेकर फरीदाबाद की तरफ निकल जाएगी और फरीदाबाद होते हुए पूरा फरीदाबाद कवर करते हुए बदरपुर अगले दिन 24 को रात नाइट स्टे फरीदाबाद में है और 24 को बदरपुर बॉर्डर से वो दिल्ली एंटर कर जाएगी। राहुल जी राजघाट जाएंगे पहले चरण में। दूसरे चरण में यूपी से होकर यात्रा फिर पानीपत करनाल की तरफ हरियाणा में आएगी और कुरुक्षेत्र अंबाला होते हुए पंजाब चली जाएगी। तो उस यात्रा को लेकर पूरे कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस जनों में, आम जनता में बहुत उत्साह है और अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा हरियाणा में। उसी की तैयारी के लिए आज गुड़गांव के अंदर हमारी ये बैठक थी। पिछले 3 चुनाव के नतीजे जो आए हैं वो एक बदलाव की तरफ संकेत है। आदमपुर के अंदर कांग्रेस का अभूतपूर्व प्रदर्शन। आदमपुर में हर वर्ग की हमें वोट मिली। हम हर एससी बूथ पे जीते। चौधरी उदय भान जी द्वारा की गई दिन रात मेहनत, इनके करिश्माई नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। हम हर वर्ग की वोट हमें अर्जित हुई और 42% वोट ऐसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां कोई हमें चांस नहीं दे रहा था। उसके बाद पंचायत जिला परिषद के चुनाव के नतीजे, जहां बीजेपी के उम्मीदवारों को लोगों ने सिरे से नकारने का काम किया, मात्र 5% वोट बीजेपी की आई, जो कि किसी भी सत्ता दल के लिए एक बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन है। क्योंकि उन्होंने सिंबल दिए अपने सबसे, जहाँ पे उनको मजबूत प्रत्याशी दिख रहे थे वहाँ सिंबल दिए और मात्र 5% वोट। उसके बाद अब हिमाचल में जो नतीजा आया है, कांग्रेस के हक में नतीजा आया है। और केवल हिमाचल ही नहीं, 8 प्रदेशों में चुनाव थे, उपचुनाव और एमसीडी मिला के 8 में से 7 में बीजेपी आ रही है। केवल एक गुजरात, क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री जी हैं, वो कारण रहे होंगे। गुजरात छोड़कर राजस्थान में उपचुनाव में हम जीते, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती, हिमाचल में हमारी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और आरएलडी का गठबंधन जीता, बीजेपी हारी, दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी हारी। तो भाजपा को 8 में से 7 प्रदेशों में हार का सामना करना पड़ा। तो ये संकेत है कि लोग अब धीरे धीरे भाजपा के जो सबसे बड़ी जुमला पार्टी जिसको हम कहेंगे, उनकी बातों के सच को समझ रही है जनता और बदलाव चाहती है। जो अगर ये आज बीजेपी का कहना है कि इन लोगों ने ब्राह्मण समाज के लिए कुछ काम किया है, तो काम कब किया? कांग्रेस में किया। तो कांग्रेस पार्टी ये सोच रही कि ब्रह्म समाज हमारे प्रदेश का एक सबसे अग्रणी समाजों में से ब्रह्म समाज है और कांग्रेस पार्टी को हमेशा उसका आशीर्वाद मिला है और इसीलिए ब्रह्म समाज के लिए जो हो सका हमने अपनी तरफ से प्रयास किया। आज ये तो जो ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज हो चुका है। आपने पहरावर में देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री जी द्वारा अपमानित जो है महसूस किया समाज के लोगों ने। और आप जिसका हम क्या कहें, इनके खुद के सांसद कह रहे हैं, आपने हिसार में देखा। हम क्या कहें, इनके खुद के विधायक, जेजेपी के विधायक दादा गौतम बता रहे हैं। तो उसके बाद इनको इस तरह के जो है जो आज के कार्यक्रम करने की आवश्यकता महसूस है। हमारा कांग्रेस पार्टी का यही हमेशा एक सिद्धांत है, आदर्श है कि कांग्रेस पार्टी जो कोई भी छत्तीस बिरादरी, हर धर्म के लोगों के लिए संविधान के अंदर सभी को एक जैसे अधिकार मिले हैं। जो सबसे सक्षम किसी भी पद के लिए देश के संविधान में कहीं भी हो, उसको आगे लाया जाना चाहिए। वो किसी धर्म का, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का एक सिद्धांत और आदर्श रहा है। इसी आदर्श पे देश चला है, इसी आदर्श पे सब देश। बड़ा लंबा इंटरव्यू हो गया है, एक बार कैप्टन साहब से पूछ लीजिए आप। प्रदेश में कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं कहीं जाने वाला नहीं। तो वो देखो, एक मैं आप बताऊं आपको बात, जो मैंने कहा कि 3 चुनाव का नतीजा, आदमपुर और पंचायत चुनाव, तीनों चुनाव, आदमपुर जिला पंचायत
और हिमाचल, इन तीन का बहुत प्रभाव हरियाणा में पड़ रहा है। गुजरात चुनावों में एक चीज महत्वपूर्ण ये भी लगी कि संगठन सामने आया था। आपके संगठन का गठन कब होगा हरियाणा में, खासतौर चल रही है प्रक्रिया, हमारे डेलीगेट्स चुने जा चुके हैं, बाकी भी संगठन की हमारी प्रक्रिया चल रही है और हमारे नए इंचार्ज आए हैं शक्ति सिंह गोयल जी, बहुत सुलझे हुए आदमी, उनका स्वागत करते हैं और हमारी प्रक्रिया चल रही है। ब्राह्मण महाकुंभ चल रहा है, दो चीजें खास हुई। एक तो मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, सोशल मीडिया के द्वारा ये भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। और दूसरा, अरविंद शर्मा ने ये कहा कि अगली बार जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें मोदी जी ब्राह्मण सीएम दें भाजपा को। देखिए, जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है, हमेशा ब्रह्म समाज का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला है और यही कारण है कांग्रेस पार्टी जब सरकार बनी तो ब्रह्म समाज के लिए जो जो हो सकता था वो कदम उठाए गए, चाहे वो रिजर्वेशन की बात है, चाहे 10% रिजर्वेशन जिसका लाभ बहुत मिला ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए नौजवानों को पूरे प्रदेश में, जो छोटा कदम नहीं था, चाहे वो दौड़े की ज़मीन की बात है, उसके मालिकाना हक की बात है, वो फैसला कांग्रेस पार्टी में हुआ, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हमारे समय में कुलदीप शर्मा जी हों, चाहे वो HPSC के चेयरमैन जनरल DP वत्स हों, चाहे वो पुलिस के DGP हमारे समय में, चाहे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, चाहे वो विभिन्न विभागों के चेयरमैन, चाहे वो मंत्रिमंडल में, चाहे वो आज जो बीजेपी जिन्हों कह रही है कि भाई ये ब्राह्मण समाज के लिए इन्होंने काम किया, मगर उन्होंने काम जिन जो कई बीजेपी में हैं वो सारे हमारे कैबिनेट में मंत्री थे, विनोद शर्मा जी से लेकर, आप समझ सकते हैं। चाहे वो जो आपने अरविंद शर्मा जी की बात की, तो चाहे वो जनरल वत्स की बात, आदमपुर के नतीजे का ये असर है कि आदमपुर जाकर हम तो अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे हैं। उदय भान जी और हम गए थे, बड़ी ज़बरदस्त कार्यकर्ता बैठे, कोई बड़ा जोश, हम तो धन्यवाद करें और बीजेपी आत्ममंथन कर रही है और आत्ममंथन से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, कल मुख्यमंत्री कौन बनेगा, परसों मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अलग अलग नाम मार्केट चर्चाओं में आ रहे हैं। तो भाजपा, हम ये मांग करते हैं भाजपा स्पष्ट करे, ये मुख्यमंत्री जी ना कहें, ये बीजेपी स्पष्ट करे, क्योंकि प्रदेश में पहले ही प्रदेश की ये सरकार विफल साबित हुई है और इससे और अस्थिरता आ रही है। बीजेपी स्पष्ट करे, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व स्पष्ट करे कि यही रहेंगे कि वो ये जो चर्चाएं हैं इनके लोग के क्या सच है।